Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 9th. So yes, we are in chapter number 2 and geography. So basically the physical features of India. India and इसमें हम लोगों को करना क्या है आज? तो today we will do the topic of tectonic movements. चलिए स्टार्ट करेंगे नंबर 1 विद दिस. नाम लिखोगे कन्वर्जन मूवमेंट और इसके बारे में जो बता रहे हैं वो आप नोट डाउन करेंगे. फटाफट से हेडिंग डाल दो कन्वर्जन मूवमेंट, मेक दिस डायग्राम एंड लिखें उसके नीचे. आप लोग शुरू करें लिखना. चलो पॉइंट नंबर 1 फॉर कन्वर्जन मूवमेंट. बोथ द टेक्टोनिक प्लेट्स इन दिस मूवमेंट, लिखोगे जल्दी से. बोथ द टेक्टोनिक प्लेट्स इन दिस मूवमेंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर. बोथ द टेक्टोनिक प्लेट्स इन दिस मूवमेंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर. Move towards each other. Both the tectonic plate in this movement move towards each other. Move towards each other causes volcanic eruption. Causes volcanic eruption, comma, formation of fold mountains, formation of fold mountains, FOLD. हाँ, ब्रैकेट में लिख लो हिमालय, ब्रैकेट में डाल लो हिमालय. हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन. earthquakes etc. Done. Now second number will be divergent movement. नंबर 2 में आप लिखेंगे divergent movement और डायग्राम बना लेंगे फटाफट से. दिस वन, मेक इट फास्ट. ओके एंड आपको लिखना क्या है पॉइंट नंबर 1 में, इसमें लिखना है आपको plates move far from each other. 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 Causes cracks, 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 comma, formation of rift valleys, and oceans become broader, and oceans become more broader. डन. चलिए, सो दिस इज ऑल्सो डन. देखो इसमें होगा क्या, इसमें क्या है ना, मैंने आपको शायद बॉटल वाला एग्जाम्पल नहीं दिखा पाया था उस दिन. मैंने देखो बहुत सिंपल सा है. एक मिनट रुको, बॉटल ले आने दो, फिर बॉटल वाला एग्जाम्पल आपको दिखा दे के समझाते हैं. ओके देन जस्ट सपोज ये जो द पीस ऑफ पेपर इज अ प्लेट. ठीक है, अब इसको देखो आराम से इसमें डाल देते हैं. चल जाओ अंदर. चला गया अंदर. सो आप देख रहे हो ना, ये पानी को मान लो कि दिस इज वोल्केनो बोल रहे दैट लावा विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड इट. ठीक है, अब देखो क्या होगा. हाँ, बेसिकली यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं. तो दिस इज सपोज दिस इज द लेयर जहाँ पे है. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्जन मूवमेंट करते हैं. पकड़ो, कन्वर्जन मूवमेंट में क्या होगा कि सपोज फ्रॉम this side and from this side plates move towards each other. So you can see जो क्रस्ट है यानी कि जो प्लेट है हमारा वो क्या होगा,
क्रस्ट यू कैन सी जैसे जैसे दोनों प्लेट्स दो तरफ से आगे की ओर आएंगे, बीच का जो लावा है ना इट विल कम अप, और जब लावा ऊपर की तरफ आएगा तो टू थिंग्स विल हैपन। अगर मैं यहाँ पे ढक्कन लगा दूँ तो ये फोर्स डालेगा और ज़बरदस्ती इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। अच्छा एक बात ज़रा सोचो कि मैंने कल ही आपको बताया था कि विद द डेप्थ जैसे जैसे नीचे जाते हैं आफ्टर एवरी 32 मीटर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीजेज, राइट, बढ़ जाता है। तो ज़रा सोच के बताओ कि अगर नीचे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर कोर से धीरे धीरे 32 मीटर ऊपर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कमेगा, है ना, ठीक उल्टा होगा वाइस वर्सा। तो बेसिकली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द फोर्स व्हेन लावाज द मॉल्टन लावाज यूज्ड टू कम अप, तो ऊपर आते आते ठंडा होने लगता है और ऐसे में ये अंदर ही अंदर मतलब क्रस्ट के धरती के ऊपरी सतह पे आने से पहले नीचे ही जम जाता है और ये रॉक बन जाएगा। उस टाइप का स्ट्रक्चर जब होगा तो दैट विल कॉल फोल्ड माउंटेन्स, वही पत्थर बनाएंगे फोल्ड माउंटेन क्रिएट करेगा। अगर इसको कोई जगह मिल गया यानी कि कोई बाहर निकलने का क्रेटर मिल गया, देन व्हाट विल हैपन, देन यहाँ पे पानी पहले से गिरा ही हुआ है, देन देखो ये फोर्स डालेगा और ये पुचुक से बाहर आ जाएगा। नहीं, दिस इज ओनली कॉल्ड द वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अच्छा जब ये सारी इतनी एक्टिविटीज़ होंगी तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड कि भाई शेकनिंग ऑफ क्रस्ट तो होगा ही होगा। सो अर्थक्वेक बिकम वेरी कॉमन फिनोमेना, राइट। तो दिस थ्री थिंग्स बेसिकली डन इन कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट की। देखो डाइवर्जेंट को समझना है वेरी सिंपल, इमेजिन करो हनुमान जी को। हनुमान जी का क्या था कि ही यूज टू बाई लाइक यू कैन से जब वो गए कहाँ यू कैन से लंका में, तो माँ सीता को दिखाने के लिए ही यूज टू टीयर अप, उन्होंने अपने सीने को चीर लिया, अंदर में दिखाया माँ है ना राम और सीता विराजमान है, ठीक है। तो सपोज कर लो कि दिस साइड इज वन यू कैन से ये प्लेट एंड दिस साइड इज अनदर प्लेट, ही जस्ट यूज टू सेपरेट इट, बीच में क्या बना, गड्ढा बना, है ना। या दूसरा रामायण का दूसरा सीन याद करो, लास्ट वाला सीन, जिस सीन में माँ सीता बोलती है कि हे पृथ्वी देवी, अगर मैंने प्रभु श्री राम को छोड़ के किसी को भी अपने जीवन में की ओर देखा तक ना हो, सोचा तक ना हो, तो आज मुझे अपनी शरण में लें। 3-4 डायलॉग के बाद पृथ्वी फट पड़ता है, माँ निकलती हैं, बोलती हैं चलो पुत्री ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। राम जी कहते सीते नहीं, सीते नहीं। तो दैट वाज आल्सो कॉल्ड क्रैक, है ना। एंड दैट क्रैक ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट मूवमेंट, क्योंकि यहाँ चौड़ा हो रहा है, दो जो सटे हुए थे अब ये दो अलग हो रहे हैं तो इनके बीच में गैप क्रिएट होगा। अच्छा रिफ्ट वैलीज मतलब ऑल सच गल्फ्स, मतलब इसको घाटी बोलते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट्स बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट मूवमेंट। डन। अब लास्ट हमारे पास है नंबर 3, दैट इज द ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। सो दिस वन एंड दिस वन, लाइक इन दिस वे लिखेंगे आप ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट when two plates अच्छा वो हाँ चलो when two plates slides each other, when two plates slide each other, when two plates slide each other horizontally or vertically, horizontally or vertically, horizontally or vertically causes faults, 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 comma, sometimes plates overlap each other, sometimes plate overlap each other, sometimes plates overlap each other, cracks, comma, cracks, overlap each other के बाद comma, cracks, earthquake etc.
cracks, comma, earthquake, etc. Done. Now अभी क्या देखा कि यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लो दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, सो दे आर जस्ट कनेक्टेड लाइक इन दिस वे. अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. दे आर नॉट गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, they are just sliding in opposite direction of each other. One is moving in you can say leftward side and second one is first one is going rightward side. So जब ऐसी कंडीशन होगी तो दो तीन बातें होती है. कभी कभार क्या होता है कि है ना, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, ओवरलैप कर जाते हैं. ठीक है, एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के ऊपर आपको चढ़ा हुआ दिखेगा. जैसे मान लो कोई आपको दिखेगा रेंज है या पत्थर है जिसके ऊपर कोई दूसरा रेंज इस तरीके से चढ़ा हुआ है. तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या होगी, क्रैक होगा, दरार पड़ेगा. ठीक है. थर्ड कंडीशन में बिकॉज व्हेन दे आर मूविंग तो अर्थक्वेक हो सकती है. सो दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट सिचुएशन. डन. चलिए ओके, आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, आपके बुक में है, लिख लेना. देयर आर लिखो, एक लाइन लिखो. देयर आर 8 मेजर प्लेट्स एंड 8 माइनर प्लेट्स. There are 8 major plates and 8 minor plates. There are 8 major plates and 8 minor plates. Full stop. Name them. Name them. मतलब आपका होमवर्क यही है. टोटल हमारे अर्थ पे 8 मेजर प्लेट्स हैं और 8 माइनर प्लेट्स हैं. आपको उनके नाम लिखने हैं. ठीक है डन. चलिए, सो नाउ वी विल गो फॉर, जल्दी से आप लोग ड्रॉ कीजिए इंडिया का मैप बिना टाइम गवाए हुए. एल्प्स. चलो चलिए डन. ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास हम लोग कहाँ से. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक द नॉर्दर्न हिमालयाज. The northern Himalayas. In this topic of the northern Himalayas, number one topic is the upper part is हिमाद्री. सब लोग अपना एनसीईआरटी निकाल के सामने रखना. हिमाद्री. The second one is the Himachal and the third one is the Shivalik. Shivalik. Now you can see easily. This is the region of Himadri, this is the region of Himachal, and this is the outermost part which is called Shivalik. Himadri, Himachal and Shivalik. So these are the three prominent, you can say, divisions of our northern Himalaya. हमारे हिमालय के 3 विभाजन है. अब इस तीनों के बारे में हम लोग एनसीईआरटी में टिक करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना अवधि आवश्यक है. शिवालिक, सामने स्पेलिंग है SHIVALI के. चलिए कुछ कुछ बातें मैं आपको बता दूं. बेसिकली आप लोग इसमें किन किन पॉइंट्स को कंक्लूड करोगे, ध्यान दो, लिखना बाद में, पहले सुन लो. सबसे पहला जो आप कंक्लूड करोगे दैट इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक का मीनिंग, इट्स मीनिंग. For example, I am telling you the meaning. Himadri, the term Himadri, it's a Hindi Sanskrit word you can say, which means him plus dari. Him ki dari. Him ki dari means the blanket of ice. The blanket of ice. So basically इस रीजन में क्या मिलेगा, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स मिलेंगे.
इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर्स, है ना, केवल बर्फ ही बर्फ मिलेगा। तो दिस इज द नंबर वन, नाम पे ही इसका मीनिंग है। सो इट्स मीनिंग हो गया। सिमिलरली अगर हिमाचल की बात करें, सो हिम प्लस अंचल मीन्स द अपर पार्ट ऑफ हिमाचल इज आइस, ब्लैंकेट ऑफ आइस, शीट्स ओनली, एंड द लोअर पार्ट ऑफ हिमाचल इज एल्टर्ड रॉक्स, मतलब कॉम्प्रेस्ड एल्टर्ड रॉक। क्या मतलब इस बात का, बहुत जिद्दी वाले कड़े पत्थर, टाइट पत्थर, बोले तो हार्ड रॉक। देयर आर टू टाइप ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक वो है जिसको काट के नदियां अपना रास्ता बनाती हैं, रिवर्स। गंगा जिस रास्ते से बह रही है, आप दिमाग में रख लें कि वो रास्ता का कौन सा रास्ता है, सॉफ्ट रॉक का रास्ता है। इसीलिए गंगा का पानी उस रास्ते को एरोजन करके अपना रास्ता वहाँ बना पाई। क्लियर है? अगर वो हार्ड रॉक होता तो फिर गंगा या कोई भी नदी उसको काट नहीं पाती, वहाँ से घूम जाना पड़ता। तो जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ड्रेनेज, वहाँ मैं बताऊँगा कि वेर एवर रिवर टेक्स अ टर्न, जहाँ से भी नदी ने टर्न लिया है, दायां बायां घूमा है, मतलब समझ लो कि वहाँ हार्ड रॉक था। इसीलिए नदी उस पत्थर को काट नहीं पाई और अपना रास्ता सीधा नहीं रख पाई, उसे घूमना पड़ा, वहाँ तक घूमना पड़ा जहाँ तक उसको हार्ड सॉफ्ट रॉक फिर ना मिला। तो सॉफ्ट रॉक को ही काट के नदियाँ बहती हैं। सो बेसिक सा लॉजिक हो गया कि दिस रीजन इज हैविंग अ एल्टर्ड हार्ड रॉक। डन। लास्ट पॉइंट इज शिवालिक। शिवालिक सब बुक में टिक करवा देंगे, सुनिए से। शिवालिक इज अ रीजन ऑफ, यू कैन से इट्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, सबसे बाहरी हिस्सा है हिमालय का, एंड कनेक्टेड विथ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑल्सो। चलिए दूसरा पॉइंट जो आप इंक्लूड करेंगे, दैट इज कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ क्या मतलब है इस बात का, ये किन चीज़ों से बना है? याद रखोगे, हिमाद्री इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। क्या? हिमाद्री इज कंपोज्ड ऑफ, हिमाचल इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड एल्टर्ड कंप्रेस्ड रॉक या कंप्रेस्ड एल्टर्ड रॉक्स। क्या? शिवालिक इज कंपोज्ड बाय एलुवियम। क्या? एलुवियम। और ये एलुवियम क्या है? एलुवियम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट रॉक। एलुवियम इज अ टाइप ऑफ, और इसी एलुवियम को काट के गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एंड इंडस नदी हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में जमा करती है। इसलिए जरा बताओ कैसा सॉइल है हमारे पास? एलुवियल सॉइल। नाम में समझ में आ रहा है? एलुवियल सॉइल। फ्रॉम वेयर इट कम फ्रॉम शिवालिक, क्योंकि यहाँ क्या है? एलुवियम है। तो एलुवियम से बना है शिवालिक, और इसी एलुवियम को हर दिन गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस काट काट के, इरोजन कर करके जमा कर रही है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसीलिए हमारी मिट्टी का भी नाम एलुवियल है। क्लियर है बात? सो एलुवियम हो गया यहाँ पे। तीसरा, इसके बाद आप जो इसमें डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, दैट इज द एवरेज हाइट। एवरेज हाइट विच यू कॉल्ड एल्टीट्यूड। कितनी किसकी एल्टीट्यूड होगी? देखो ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स हिमाद्री का हो जाएगा, 6000 मीटर अराउंड। आई बिलीव कितना है हिमाचल का? देखो तो 4500, राइट? 3700 मीटर टू 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर की हाइट होगी हिमाचल की, एंड 900 मीटर टू 1100 मीटर होगी शिवालिक की। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई 37 मीटर, अभी आपने बोला कि हिमाचल, जहाँ समझ में ना आए बाबू प्लीज़ बोलिएगा, प्रवचन का आनंद लेके घर मत जाइएगा। हिमाचल की जो हाइट मैंने भी बोली 3700 मीटर टू 4500 मीटर, तो ये वैरी क्यों करता है? एक जैसा हाइट क्यों नहीं है? नहीं, देखो इसका रीज़न क्या है कि हिमाचल अपना जो हिमालय है, इट फॉर्म्स एन आर्क ऑफ 2400 मीटर। कितना? 2400 किलोमीटर है ना? हाँ, ऐसा एक आर्क फॉर्म करता है। ठीक है, आर्क का मतलब क्या हुआ कि हिमालय इज, यू कैन से, स्टार्टेड विद हिंदू कुश। यहाँ पे हिंदू कुश की पहाड़ियाँ,
इसी हिंदू कुश की पहाड़ियों से जो अफगानिस्तान के लोग थे, पारसी होते थे, अरबिक कंट्री के लोग, वो लोग इंडिया में ट्रैवल करते थे और इसीलिए उन्होंने ही हिंदुस्तान नाम रखा, बिकॉज दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम द वैलीज ऑफ हिंदू कुश। ठीक है, तो हिंदू कुश से शुरू होके ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल तक हमारा ये हिमालय फैला हुआ है। सो जब आप अरुणाचल से ऐसे चलेंगे तो अरुणाचल में हाइट मिलेगी 37 मीटर्स, 3700 मीटर, और आप इधर आते आते जम्मू कश्मीर में आते आते ये हाइट बढ़ के कितनी हो जाएगी 4500 मीटर। क्लियर होगी बात कि वो उधर से इधर की तरफ चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये जब आप मूव करना शुरू करते हैं। डन। इसके बाद जो टॉपिक आपको डालना है दैट इज द एवरेज विड्थ, कितनी चौड़ाई है। सो यू कैन सी हिमाद्री की चौड़ाई आई बिलीव दिया होगा 50 किलोमीटर्स, राइट। द विड्थ ऑफ हिमाद्री जरा चेक करो कितना है, 50 है, फर्स्ट पेज पे ही होगा, है ना। चलो, सो द विड्थ मतलब चौड़ाई जो है दैट इज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। अच्छा, हिमाचल का कितना है? हिमाचल 50 है, तो हिमाद्री कितना है? अरे बाबू सब कंफ्यूज है, पढ़ता ही नहीं है। 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर कितना? द विड्थ ऑफ हिमाद्री इज 50 किलोमीटर्स, मतलब 140 से 150, राइट। और हिमाचल कितना? खाली 50 है कि और कुछ है? पक्का? देखो 50 किलोमीटर, और शिवालिक कितना? 10 से 50 किलोमीटर, राइट। तो ये हो गया आपका एवरेज विड्थ, ये 4 चीज हो गया। पांचवा कंटेंट जो आप डालेंगे वो क्या डालेंगे? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रेंज, किसी रेंज का नाम या किसी वैली का नाम दिया है बुक में, तो फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ रेंजेस, वैलीज, है ना, इस टाइप के कुछ चीज़ें अगर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो हिमाद्री वाले पोर्शन में, इन दैट पोर्शन ऑफ हिमाद्री, है ना, एक मिनट बाबू, चलिए। सो बेसिकली हिमाद्री क्या है? हिमाद्री इज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर। तो हिमाद्री में जितने भी ग्लेशियर्स होंगे उनके बारे में दिया है आपको। ऊपर में एक चार्ट दिया है, सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय, राइट। बुक में देख सकते हो। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट को याद कर लेना, चार्ट को बना लेना कॉपी पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो दिस विल कम। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन ये हो जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर हिमालय, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर कोई पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, यू कैन से कॉल द लेसर हिमालय, शिवालिक, वेरी गुड। अच्छा, विच, नहीं सॉरी, हिमाचल। लेसर हिमालय कौन है? हिमाचल इज लेसर हिमालय, शिवालिक इज आउटर हिमालय। शिवालिक क्या है? आउटर हिमालय। हिमाद्री इनर हिमालय, अपर हिमालय, ग्रेट हिमालय जो बोल लीजिए, हिमाद्री। हिमाचल लेसर हिमालय, क्या? लेसर हिमालय। शिवालिक क्या है? आउटर हिमालय। डन है बात? चलो टिक कर लो बुक में जल्दी से। हिमाचल वाले रीजन में कुछ आपको दिए होंगे प्रोमिनेंट पीक्स के नाम। फॉर एग्जाम्पल पीर पंजल। अगर कोई आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन मान लो ये आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल रीजन। पीर पंजल, क्या? पीर पंजल लॉन्गेस्ट रेंज कौन है? पीर पंजल। और
अदर रेंजेस के भी नाम दिए हैं, जैसे धौलाधर होगा दिया हुआ, धौलाधर है, टिक कर लीजिए। महाभारत है, सो धौलाधर एंड महाभारत, दीज टू आर द अदर रेंजेस ऑफ द हिमाचल रीजन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि नेम सम वैलीज ऑफ हिमाचल, हिमाचल की कुछ वैलियों के नाम बताइए, क्या क्या हो जाएगा? कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, कांगड़ा, कश्मीर, ये सब क्या है? रेंजेस वैलीज के नाम है। कहाँ के? हिमाचल के। कहाँ के? चलो अब आ जाओ शिवालिक में। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द प्रोमिनेंट दुन्स, DUNS, दुन्स, शिवालिक के मेजर दुन्स कौन है? तो आपको 3 नाम मिलेंगे बुक में, पाटलीदुन, कोटलीदुन, देहरादून। पाटलीदुन, कोटलीदुन एंड देहरादून, दीज आर द मेजर दुन्स ऑफ शिवालिक, दुन्स ऑफ शिवालिक। डन है बात? इतना हो गया। वैलीज काइंड ऑफ। अब आ जाते हैं, आप एक हेडिंग देंगे, द डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर्स। द डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर्स। द डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर्स। Based on rivers. So number 1 is called the Punjab Himalaya. पंजाब हिमालय, एक लाइन में एक ही लिखना, डैश दे के जगह पूरा छोड़ना। नंबर 2, आफ्टर पंजाब हिमालय इज द कुमाऊन हिमालय, कुमाऊन हिमालय। देन आफ्टर नंबर 3 इज नेपाल हिमालय। आफ्टर नेपाल हिमालय वी हैव Assam Himalaya, and after Assam Himalaya we have Purvanchal. Do it fast. नहीं बाबू, पूर्वांचल 7 सिस्टर्स वाला। KUMAON है ना? KUMAON, हाँ सही तो है। अच्छा AON, ठीक। सो कुमाऊन हिमालय। अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि दिस इज द डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन द रिवर्स, तो नदियों के हिसाब से। अब आप जरा यहाँ उसको छोड़ के यहाँ ध्यान देना। पहले जब आप 3rd चैप्टर में चलोगे बाबू, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से सिर्फ देखो। पहले जैसे 3rd चैप्टर में जाओगे, 3rd चैप्टर इज ऑल अबाउट ड्रेनेज। नाउ व्हाट इज ड्रेनेज? पहले ये थोड़ा समझ लो एक लाइन में। ड्रेनेज मीन्स द चैनल और द वे और द पाथ थ्रू विच अ वाटर बॉडी रन्स या फ्लोज। जिस रास्ते से, जिस पथ से पानी बहता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज। डन। वी हैव 3 perennial rivers. Perennial rivers. Now what is the meaning of perennial river? Such rivers which has water throughout the year. मतलब इनमें पानी सालों भर रहता है, कभी नहीं कमता। That kind of river is called perennial river. And these kind of river we have 3 in India: Ganga, Brahmaputra and Indus. अब जरा लॉजिक का मैजिक देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से। Here we have तिब्बत, ये तिब्बत है, एंड इन तिब्बत दिस इज सपोज दिस इज मानसरोवर लेक, और इसी मानसरोवर लेक से 2 नदियां निकलेंगी। एक रिवर ऐसे निकल के ऐसे निकल आगे जाएगा, विच वी कॉल्ड इंडस। ये हो गई इंडस रिवर। इंडस, ये इंडस नदी है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। यू कैन सी इंडस,
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड दिस इज सतलज। इस तरीके से ये सारी नदियां हैं विच ओरिजिनेट्स नियर बाई फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय विच वी कॉल्ड मानसरोवर। सारी नदियां इसी रेंज से बहते हुए, सतलज एकमात्र नदी है जो कि पंजाब में आती है। अदर जो नदियां हैं इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान। और फिर क्या होगा कि पंजाब से बहते हुए सतलज रिवर भी पाकिस्तान में ही इंटर होती है। इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग सतलज पाकिस्तान के मिठान कोट में, पाकिस्तान का एक जगह है मिठान कोट, मिठान कोट में सब जमा होगा कराची के पास, और फिर कराची से एक बन के सारी नदियां अरेबियन सी में गिर जाती हैं। ठीक है, वो गिर जाएंगी। तो ये ओवरऑल वो सारी डिटेल तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझिए कि ये नदियां जो बहती हैं ना, ऑल दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स। ठीक, अब देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि व्हेन एनीथिंग थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, बिकॉज उस टाइम पे जब आप उसको थ्रो करते हो तो एक अपनी स्पीड होती है उसकी, एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ग्रेविटी ऑल्सो अट्रैक्ट्स इट जस्ट डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी भी अपना फोर्स उस पर अप्लाई करती है, तो उसका फोर्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जब फोर्स बढ़ेगा या फोर्स किसी चीज़ में फोर्स होगा तो एनीथिंग विल लाइक यू कैन से इम्पोज फ्रिक्शन। जब किसी चीज़ में फोर्स होगा तो उसमें वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। हवा में फेंका हुआ बॉल भी एयर में हवा में फ्रिक्शन क्रिएट करता है। बात जानते हैं आप? यही रीज़न है कि बिजली कड़कती है। आपने पढ़ा होगा आकाश में जो बारिश के समय बिजली कड़कती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली, है ना। तो आप इस बात को जान रहे हो कि फ्रिक्शन होता है। अब जरा इमेजिन करके देखो कि नदियां भी जब बहेंगी उतनी वेलोसिटी से फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम, यहाँ ग्लेशियर है, नदी नीचे की ओर आ रही है, इतनी तीव्र गति से आ रही है। द स्पीड इज अराउंड 150 किलोमीटर्स, अराउंड 150 किलोमीटर की स्पीड में तो ट्रेन नहीं चलता है अपने इंडिया में। उस स्पीड में नदी नीचे की ओर आ रही है। जरा इमेजिन करो कितना फ्रिक्शन पैदा करती होंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन रिवर डू टू टाइप ऑफ इरोजन। बहुत डिटेल्ड बात है, ध्यान से सुन के समझिए। चूंकि इतनी फ्रिक्शन की वजह से रिवर्स दो टाइप की फ्रिक्शन क्रिएट करती है, इरोजन। नंबर वन इज द हॉरिजॉन्टल इरोजन एंड सेकेंड वन इज द वर्टिकल इरोजन। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इरोजन? हॉरिजॉन्टल इरोजन का मतलब नदियां अपने दोनों तरफ इरोजन करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अगर ये मैं एक नदी का चैनल बना रहा हूं तो नदी अपना इस तरफ को भी काटेगी, इस तरफ को भी काटेगी, और दिन प्रतिदिन नदी चौड़ी होती चली जाएगी। नंबर वन। सिमिलरली नदी का जो गहराई है, नदी अपने गहराई से भी तो काटेगी, इरोजन करेगी, बिकॉज फोर्स तो वहां भी लगा रही है। तो नदी दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। मेरी लॉजिक को समझ रहे हो आप कि विद द टाइम रिवर्स विल नॉट ओनली बिकम ब्रॉडर बट ऑल्सो बिकम डिपर। क्लियर है बात? इतना सब। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप घर से पैसा लेके निकले, ऐसा समझिए, तो उस पैसे का कुछ तो करेंगे। या तो उस पैसे को किसी दुकान वाले को देंगे कि भैया कुरकुरे खिला दो, चिप्स खिला दो, पिज्ज़ा बर्गर खिला दो, पेप्सी पिला दो, कोक पिला दो। यानी कि तुमने इरोजन किया पैसा पापा के पॉकेट से और डिपॉजिट कर दिया कोक वाले के दुकान पे। सिमिलरली जब रिवर्स इरोजन कर रही है एलुवियम इन रीजन से, तो कहीं ना कहीं बाबू वो डिपॉजिट तो करेगी। कहाँ करती है? तो यहाँ करती है। सो दीज रीजन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। मिट्टियों, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से ही ये सारा रीजन बना है हमारे भारत का। और अभी भी नदियां मिट्टी लाते जा रही हैं। दिस वर्क नॉट फिनिश्ड या स्टॉप्ड, इट इज अ कंटिन्यूअस वर्क विच वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट लैक्स ऑफ ईयर। लाखों सालों से चल रहा है। नदी आज भी बिना थके बिना रुके ये काम डेली कर रही है। हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए नदी से कि लाखों साल से एक ही काम वो पूरे लगन के साथ किए जा रही है। हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं कुछ साल, नहीं, ध्यान दीजिए। दिस इज व्हाट वी कॉल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नदियों का नाम लिखेंगे।
तो नंबर 1 में आप लिखोगे इंडस एंड सतलज। इंडस एंड सतलज मतलब पंजाब किससे बना है, तो इंडस और सतलज रिवर से बना है। क्लियर? सिमिलरली कुमाऊन हिमालय इज मेड बाय सतलज एंड काली, सतलज एंड काली ना, हाँ 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 सही है, हाँ सही है, SAT होगा, ठीक, एंड काली। उसके बाद आपको मिलेगा नेपाल हिमालय काली एंड आई बिलीव तिस्ता, काली एंड तिस्ता। फिर ये मिलेगा तिस्ता एंड डियांग, एंड पूर्वांचल में कौन आएगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर यूज्ड टू कम इन द पूर्वांचल रीजन। डन है बात? चलो नॉर्दर्न हिमालयस का लास्ट पॉइंट अब लिखोगे, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट से। चलो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखोगे, द मेजर हिल्स ऑफ पूर्वांचल आर, the major hills of Purvanchal are Patkai Hill, Patkai PATKAI, Patkai Hill, PATKAI, Patkai Hill। देन आफ्टर लिख लो कॉमा देके नागा हिल्स। देन उसके बाद आप लिखेंगे मणिपुर हिल्स या मनी हिल्स, MANI मनी या मणिपुर हिल्स। उसके बाद आप लिखेंगे मीजो हिल्स, मीजो MIZO, मीजो हिल्स। डन। सो दिस नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन इज खत्म। अब आते हैं बाबू हम लोग कहाँ पे, सो आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। जल्दी से हेडिंग दीजिए द नॉर्दर्न प्लेन्स। चलो द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड व्हाट यू हैव टू डू इज लुक, यहाँ पे ही कहीं आपका ये क्या है, दिस इज द डेजर्ट रीजन, हियर वी हैव द प्लेट्यू रीजन। सो दिस मिडिल पोर्शन इज जनरली कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इस नॉर्दर्न प्लेन्स में भी 3 डिवीजन है हमारे पास। नंबर 1 डिवीजन इज कॉल्ड द इंडस प्लेन या द पंजाब प्लेन। हियर वी हैव इन द मिडिल वी हैव द गंगा प्लेन and this region is called the ब्रह्मपुत्र प्लेन। चलिए डिटेल करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स में भी आपको क्या याद रखना है, आप जब चार्ट बनाओगे इसका तो नंबर 1 विल बी इट्स एरिया, कि इसकी एरिया कितनी है, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया के बाद आपको लिखना है कॉम्पोज्ड विथ, किस चीज़ से बना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि शिवालिक में क्या पाया जाएगा, एलुवियम, और एलुवियम शिवालिक से कट के कहाँ जमा होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर कंपोज्ड विथ एलुवियल सॉइल, मतलब एलुवियम ओनली, राइट। ठीक है, सो कंपोज्ड विथ एलुवियम मीन्स एलुवियल सॉइल, सिल्ट एंड सेडिमेंट्स जो भी। नंबर 3, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी बाउंड्री लिख लेंगे आप कि कहाँ से कहाँ तक है। तो शिवालिक के नीचे पंजाब, उत्तराखंड,
इसका बॉर्डर हो जाएगा, मतलब उधर से आप ले लें, एंड देन आफ्टर नीचे में आ जाएं तो द पार्ट ऑफ यू कैन से मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब इनका बॉर्डर हो जाएगा। सो बाउंड्री यू हैव टू नोट डाउन। चलिए उसके बाद बात करेंगे इट्स स्ट्रेच, कितना लंबा और कितना चौड़ा। नंबर 4 में स्ट्रेच, हाउ लॉन्ग एंड हाउ विड्थ, कितना लॉन्ग है 2400 मीटर या किलोमीटर, तो 2400 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आई बिलीव 240 to 320 मीटर इज द विड्थ। तो चौड़ा है 240 से 320 और लंबा है तकरीबन कितना 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात क्या करें, इसके डिविजन्स को आप टिक कर लेंगे, दैट विल बी ओके। अच्छा एक तो हाँ वो बाद में लिखवा देंगे सबसे अच्छा, ठीक है। नाउ अब आप लिखोगे, एक हेडिंग दोगे इसी में, द रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। एक हेडिंग दो जल्दी से, द रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, द रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। और अब इस रीजनल डिवीजन में सबसे पहला क्या आ जाएगा, द नंबर 1 विल बी आई बिलीव खादर, राइट? नहीं, भाभर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, तो भाभर, देन आफ्टर तराई, देन तराई, थर्ड वन होगा क्या, बांगर, मतलब भांगर है ना, BH है ना, एंड फोर्थ वन इज खादर, राइट? चलिए अब ध्यान दो, इसके नाम और इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग लिखना बंद करके सिर्फ सुनिए पहले। इस सीक्वेंस को याद रखना एंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने सीक्वेंस गलत किया योर आंसर विल बी रॉन्ग। रीजन समझो क्या है। नदी का मैंने इसको ये नहीं किया था, मिटाया नहीं था, ध्यान से समझना। जब आपके पास बहुत एनर्जी होती है, means when you are young, right now you all are kid, but kids are also having as much energy as the young. So when you are young enough, so you have great strength and you can do a lot of work. लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, यानी कि when you reach on that age of 35, 40, 45, आपकी कैपेसिटी कमने लगती है ऑफ डूइंग वर्क, ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, बिकॉज शरीर एग्जॉस्ट होता है। सेम केस रिवर्स के साथ भी है। व्हेन रिवर्स आर इन द डाउनवर्ड कंडीशन, हिल्स, जब नदियां अपने हिल्स में होंगी तो वो चूंकि डाउनवर्ड आ रही हैं, उनको सीधे फ्लो में नीचे गिरना है, उनमें बहुत एनर्जी, बहुत ताकत, बहुत स्पीड रहता है, वो अपने साथ कुछ भी बहा के ले जा सकती है, इतना वेग है नदी में। मतलब पत्थर भी, बड़े बड़े पत्थर भी बहा के ले जाती है। लेकिन जैसे ही नदी नीचे उतरेगी, अब उसको स्ट्रेट बहना है। नाउ इट्स स्पीड स्टार्टेड डिक्रीजिंग, स्पीड गिरना शुरू होगा। जब स्पीड गिरेगा तो उसकी कैपेसिटी ऑफ लोडिंग विल ऑल्सो डाउन, ढोने की कैपेसिटी भी कमने लगेगी। और जब ढोने की कैपेसिटी कमने लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, अपने चीज़ों को छोड़ने लगेगा। जैसे इंसान भूलने लगता है बातों को, वैसे नदियाँ चीज़ों को छोड़ने लगती हैं। नदियाँ क्या लेके आती हैं? सो इन दिस रीजन ऑफ भाबर, ये सबसे स्टार्टिंग, देखो यहाँ शिवालिक था, याद होगा आपको, शिवालिक के ठीक नीचे है भाबर। यहाँ पे क्या होता है, ऑल द कंकर्स, कंकर का डिपॉजिट करती है नदियाँ। जितने भी बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स होंगे ना, दैट पेबल्स आर डिपॉजिटेड हियर ओनली। और इसीलिए बाबू आपको एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगा लिखा हुआ कि इट सीम्स दैट रिवर्स डिसअपियर इन द रीजन। ऐसा लगता है कि नदी यहाँ गायब हो गई। अब आप सोचिए कि क्यों गायब हो गई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लो ये भाबर है,
नदियां हजारों नहीं लाखों साल से पत्थर तोड़ के ला रही है और यहां गिरा रही है, यहां जमा कर रही है। पत्थर बढ़ते चले गए नहीं तो नदियों, अच्छा पत्थर क्या है ना, दे आर नॉट कनेक्टेड। पत्थर मतलब सीमेंट तो है नहीं, किसी ने वहां पे सीमेंट लगा के पत्थर को पत्थर से जोड़ा तो नहीं कि नदी उसके ऊपर से बहे। तो पत्थर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कोई गिर गया, कहीं कोई गिर गया, तो उनके बीच में पैसेज है। तो बहुत सालों के तक जब नदी जमा करते करते पत्थर बहुत ऊंचा आ गया, तो अब नदी ऐसे आती है और पत्थर के नीचे से डिप लगा के आगे बढ़ जाती है। जब आप दूर से देखेंगे तो इट विल सीम कि नदी यहाँ गायब हो गई। अब आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू एवर वेंट दिल्ली और कोलकाता, तो कोलकाता में अगर आपने मेट्रो देखा हो कभी, तो टॉलीगंज में मेट्रो क्या होता है कि मेट्रो डाउन चला जाता है, टॉलीगंज तक मेट्रो ऊपर चलता है। टॉलीगंज में जैसे ही आएगा मेट्रो, ऐसे 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 आते आते मेट्रो टॉलीगंज के बाद ज़मीन के नीचे चलेगा। मतलब आप टॉलीगंज स्टेशन पे खड़ा होकर अगर ध्यान से मेट्रो देखोगे तो लेकिन मेट्रो गायब हो गया। फिर टॉलीगंज से दमदम हवाई अड्डा तक मेट्रो पूरा ज़मीन के नीचे चलता है। आपको मेट्रो कहीं दिखाई ही नहीं देगा कि मेट्रो कहाँ है, क्योंकि वो रोड के नीचे चल रहा है। क्लियर है बात? तो दिस इज द सेम सिचुएशन ऑफ विथ रिवर ऑल्सो। तो याद रखना, भाबर इज फेमस फॉर कंकर डिपोजिशन एज वेल एज भाबर में रिवर्स गेट डिसअपियर, रिवर्स गेट डिसअपियर। नाउ तराई, तराई में सबसे पहला क्या होगा, रिवर रीअपियर, रिवर रीअपियर, ठीक है। और रीअपियर होने के साथ साथ दिस रीजन इज अ मार्शी एंड मडी लैंड, ये कीचड़ युक्त जगह है। कैसा जगह है? कीचड़ युक्त जगह है। यहाँ पर नदी मोटा मोटा गाढ़ा में सिल्ट सेडिमेंट को छोड़ देती है। यहाँ पत्थर छोड़ दी, यहाँ गाढ़ा जो उसके पास उससे थोड़ा छोटा वाला पत्थर था वो छोड़ दी, ठीक है। अब नदी आगे बढ़ेगी तो मेन काम करेगी भांगर। भांगर के बारे में दो तीन बात रखो। इट्स अ हाईलैंड, पहला यह ऊंचा जमीन है। दूसरा, इट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन, ये बाढ़ के मैदान कहे जाते हैं। तीसरा, इट इज लेस फर्टाइल, ये क्या है? लेस फर्टाइल है। चूंकि इस बार का एग्जाम आपका एमसीक्यू है तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई भांगर इज लेस फर्टाइल। आपका आंसर क्या होगा? भांगर इज अ हाईलैंड एरिया, a flood plain area. So whenever floods come, all the upper fertile will just get erosionated. ऐसे समझिए कि आपने प्लेट में खाना रखा, आप जैसे ही घूमे पानी लाने के लिए, कोई आपका प्लेट सफा चट कर गया। कोई आपका भाई या बहन है जिसने क्या किया, तुरंत प्लेट में से लिया, सुरख लिया, मतलब प्लेट खत्म। मतलब आप जब तक पानी के लिए गए तब तक आपका प्लेट साफ हो गया। सेम कांड यहाँ भी होता है, क्योंकि ऊंचा जमीन है, बाढ़ आता है, पूरा फर्टिलिटी को बहा के लेके चला जाता है। अच्छा सवाल है कि जाता है लेके तो कहाँ जाता है? खादर। खादर इज अ लो लैंड एरिया, इट इज मोर फर्टाइल या बेस्ट फर्टाइल लैंड, यहीं पे लाके जमा कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज इरोजन एक्टिविटी? तो भांगर। विच वन ऑफ द रीजन इज द यंगर एलुवियम? खादर। विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज मोर या मोस्ट फर्टाइल? खादर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यू कैन से लो लैंड एरिया? खादर। डन हो गया बात? सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन। अच्छा एक जल्दी से एक क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दोआब? दोआब, दोआब, DOAB, ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DOAB, दोआब। व्हाट डू यू मीन बाय दोआब and what is the meaning of Punjab? What is the meaning of Doab and what is the meaning of Punjab? ये दो क्वेश्चन है।
चलिए देखो दोआब की बात करें तो दोआब इसमें दो वर्ड हैं, दो प्लस अब, दो मतलब टू एंड द वर्ड अब मीन्स वाटर, मतलब दो नदियों से मिलकर बने हुए जगह को, लैंड को दोआब बोलेंगे। ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी स्थान जहां पे दो नदियां आके मिलें और उन दो नदियों के डिपोजिशन से वो जगह बना हो, ठीक है, वो क्या है? दोआब है। वो क्या है? दोआब है। सिमिलरली पंजाब, पंजाब में है पंज मतलब पांच, 5 एंड अब मतलब वाटर बॉडी यानी कि नदियां, रिवर, मतलब 5 नदियों के मिलने से बना जगह को बोलेंगे पंजाब। नदियां कौन? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 5 नदियां, 5 मिलके पंजाब बनांदा सी हैं। पंजाब कितों बनिया? अब बनिया 5 नदी तो मिलने तो। नदियां सी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास ते सतलज। पंजाब की बत ओड़ी सी, गल्लां ओड़ी सी, पंजाबी दी गल्लां नहीं करते तो मजा नहीं आउंदा। हैं जी, हैं जी बालको, समझ के आ गया? क्लियर हो गया टॉपिक? वाह जी बालको, मुबारक है। तो पंजाब तो हो गया, सानू समझ में आ जाता सी कि पंजाब तो ऐसे कहते हैं, पंजाब कहते बनया सी, दैट इज ऑल्सो डन। हैं जी, टोन टिक परफेक्ट टोन पकड़िया, पंजाबी का टोन पकड़िया, लग रहा कि पंजाबी बोल रहा, दस रहा सी। हैं जी, पंजाबी लग रहा मैं कि कोई पंजाब का मुंडा दस रहा है, गल्लां कढ़ रहा है। हाँ जी, तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी खत्म हो गया, ठीक है। अब जो बच गया वो क्या है? दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेना। 5-6 और टॉपिक बचे हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आई विल ट्राई कि मेक यू फ्राई बिफोर गोइंग, जाने से पहले ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। हाँ जी, एक बात और, एक डेजर्ट टॉपिक है। डेजर्ट टॉपिक में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 3 ही पॉइंट है, तो डेजर्ट को भी सुन लो सिर्फ। डेजर्ट भी बहुत फुद्दू सा टॉपिक है एकदम, है ना? हाँ, तो बाबू डेजर्ट में क्या करोगे? द डेजर्ट में नंबर 1 टॉपिक डालोगे क्या? इट्स एरिया, हाउ मच किलोमीटर इज डेजर्ट। बाबू ये सब देख ला। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप तो 4 गो से देख रहे हैं, ये बात भी है। बाकी लोग 2 गो से देख रहे हैं, आप 4 गो से देख रहे हैं। चलिए, तो एरिया डेजर्ट का बाबू एरिया, ये नंबर 1 बात है जो आपको याद रखनी है। नंबर 2 बात में याद रखना, इट्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एकदम एक वर्ड में लिख लेना, बहुत ध्यान से सुनो। सिर्फ वेजिटेशन में क्या लिखोगे इन वाइल्ड लाइफ में? एज इट इज अ डेजर्टेड एरिया, सो वी हैव अ कैक्टस, स्पाइन्स काइंड ऑफ ट्री। अच्छा, एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना लाइफ टाइम के लिए, इफ देयर इज अ लैक ऑफ ग्रीन ट्री मीन्स हार्बीवोरस एनिमल्स आर ऑल्सो नॉट देयर। वहां हार्बीवोरस एनिमल नहीं होंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। एंड इफ हार्बीवोरस इज नॉट देयर, कार्निवोरस विल ऑल्सो नॉट देयर। हार्बिया नहीं होगा तो कर्निया कहां से खाएगा? एंड इफ कार्निवोरस इज नॉट देयर, देन ओमनिया इज ऑल्सो नॉट देयर, बिकॉज कर्निया मारेगा नहीं तो ओमनिया खाएगा कैसे? लॉजिक बुझाया? तो याद रखना, इफ ऑल दीज आर कनेक्टेड, डन। लास्ट बाबू टॉपिक क्या है? रिवर। डेजर्ट से बहने वाला एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी। कौन सी बाबू? लूनी। देखो डेजर्ट भी खत्म हो गया, डेजर्ट में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एरिया होगा आई बिलीव 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, इट्स ऑल अबाउट 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मैं बता दूंगा, देख ले। डन है बात? तो हो रहा है, बस हो रहा है, छोड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डेजर्ट। आपका 3 टॉपिक हो गया। इधर सुनो, नेक्स्ट डे इस तीनों कॉपी का फेयर हम चेक करेंगे, फिर क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। डन।
टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।